आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे पहली बारिश का, ठीक है ना। पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 का। पहला प्रश्न है कपड़े कहाँ लटक रहे थे। पहला प्रश्न है कपड़े कहाँ लटक रहे थे। कौन बच्चा बताएगा। कृति रंजन, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो कृति। मैम कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। वेरी गुड, इसका आंसर होगा कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय क्या चबा रही थी। गाय क्या चबा रही थी। दक्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। दक्ष, आनंद, अनम्यूट कर अपने आप को। यस मैम। बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। गाय क्या चबा रही थी। गाय क्या चबा रही थी, बोलिए। दक्ष अनम्यूट करो पहले अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए दक्ष। यस मैम, बार बार तुम्हारा म्यूट हो जा रहा है बेटा, अनम्यूट करो। बोलिए, फिर म्यूट हो गया आपका, ये ठीक नहीं है, ठीक करो उसको। बोलिए, यस बोलो। मैम, मुझे पूछना था कि आप पहली बारिश का अभी तक आपने प्रश्न उत्तर नहीं ना भेजा है। नहीं, आज डिस्कस कर रही हूँ ना। हाँ, आज डिस्कस कर रही हूँ, सुनो। गाय क्या चबा रही थी, इसका आंसर कीजिए। गाय क्या चबा रही थी। गाय क्या चबा रही थी, बोलो। दक्ष, फिर म्यूट हो गया तुम। चलो सभ्यता, तुम ही बताओ। सभ्यता अनम्यूट योरसेल्फ। सभ्यता अनम्यूट करो अपने आप को। गाय घास चबा बोलो सभ्यता। यस मैम। फिर से बोलो। गाय घास चबा रही थी। हाँ, गाय पीपल की छैया में बैठकर घास चबा रही थी, ये पूरा आंसर होगा, ठीक है ना। गाय पीपल की छैया में बैठकर घास चबा रही थी, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट, हौदी पर गारा कौन पोत रहा था। पलक, पलक अनम्यूट योरसेल्फ। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था, अनम्यूट कीजिए। फिर म्यूट हो गई बेटा, पलक म्यूट हो गई, अनम्यूट करो। हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। हाँ, हौदी पर गारा राजमिस्त्री जी पोत रहे थे, ठीक, वेरी गुड। ये प्रश्न तो, ये सब प्रश्न बहुत आसान है। पोयम आप ठीक से पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशन लेने कौन गया था। राशन लेने कौन गया था। राशन लेने कौन गया था, कौन बच्चा बताएगा। राशन लेने कौन गया था। अनन्या, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो। फिर म्यूट हो गई। राशन लेने कौन गया था, म्यूट हो जा रही है बार बार बेटा, म्यूट हो जा रही हो। अम्मा दीदी गोसंग लेकर गई थी राशन लाने। हाँ, राशन लेने अम्मा दीदी के संग गई थी। हाँ, राशन लेने अम्मा दीदी के संग गई थी, ठीक। अब उसके बाद है प्रश्न 5वां, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पंक्ति पूरी करना है, ठीक है ना। डैश धोबी बाहर लपका, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, कौन बताएगा। विराट गुप्ता, विराट अनम्यूट करो। विराट, बोलो, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग। हाँ, क्या भरेंगे। मंगलू धोबी बाहर निकला।
हाँ, उसके बाद बारिश चाची चाची भागी, क्या होगा? भागी चाची दौड़ते आई। चाची भागी अंदर, अंदर होगा। उसके बाद क्या होगा? गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। ठीक है, पहला में होगा मंगलू, दूसरा में भरेंगे अंदर, तीसरा में गाय, और लास्ट वाला में भीतर। ठीक है, लिख लिया? पेंसिल से लिख रहे हो ना बुक में? भर लीजिए इसको। फिल अप द ब्लैंक्स जो है, रिक्त स्थान को जो पूर्ति करना है वो पेंसिल से आप नोट करते रहिए। ठीक है ना? पहले में होगा मंगलू, दूसरा में अंदर, तीसरा में गाय, और लास्ट वाला में भीतर। ठीक है, उसके बाद है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए देखिए, बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, ये बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, बारिश आने पर क्या क्या करते हो? बारिश आने पर कुछ बच्चे हैं जो कागज का नाव बनाते हैं, हाँ, बनाकर उसको बारिश के पानी में उसको क्या करते हैं? चलाते हैं, खेलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते होंगे? बारिश आने पे खूब नहाते होंगे बारिश की पानी में। ठीक है, उसके बाद ये मौसम ऐसा है, पकौड़े खाने का बहुत मन करता है बारिश के मौसम में। ठीक है, तो ये आपका केवल बातचीत के लिए है। ठीक है दक्ष, देख रहे हो ना? ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश पर सुनी या पढ़ी हुई अपनी पसंद की कविता सुनाइए। ठीक है, बारिश से संबंधित आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। ठीक है, और यह कविता आपको क्यों पसंद है? कविता क्यों पसंद है? बारिश का मौसम पसंद है? कविता में सबने बारिश को क्यों कोसा होगा? ठीक, बारिश का मौसम पसंद है। किसको पसंद है? किसको पसंद है? सभ्यता को। क्यों पसंद है बताओ? सभ्यता, बारिश का मौसम क्यों पसंद है? बोलिए। मैम बारिश बारिश में जो पेड़ पत्ता होता है उस पे जितना भी धूल होता है वो सब गिर जाता है और पशु पक्षियों को पानी मिल जाता है जब वो पानी नहीं पी पाता है तो। वेरी गुड। देखो ये अच्छा बताई कि बारिश होने पे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे पे जो डस्ट बैठे रहते हैं, धूल बैठा रहता है, वो बारिश की पानी से पेड़ पौधे जो है वो धूल के हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, और पशु पक्षी को भी पानी मिल जाता है। जो पशु पक्षी पानी के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनको जल्दी पानी नहीं मिलती है, तो बारिश की पानी से वो अपनी प्यास को बुझाते हैं। ठीक है, बारिश होने से क्या होता है कि एक तो पेड़ों को भी पानी मिल जाती है, और मोर भी, बारिश को देखकर मोर भी बहुत नाचता है। ठीक है, तो ये है बातचीत के लिए। फिर कविता में सबने बारिश को क्यों कोसा? बारिश को क्यों कोसा? ये कविता में ये आपका कहा गया है कि सबने बारिश को कोसा। क्यों? क्यों कोसा? दक्ष आनंद, दक्ष क्या कर रहे हो बेटा? अनम्यूट करो पहले। चलो प्रश्न का जवाब दो। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए पहले आप। बोलो। यस मैम। मैम सबने मैं वो बारिश बुक को, देख रहा था। बुक तुम कहाँ रखे हो? बैठे हो कहीं और, बुक रखे हो कहीं और? मैम सा, सामने में रखिए। हाँ हाँ, तो सबने बारिश को क्यों कोसा? सबने बारिश को क्यों कोसा? भला बुरा क्यों कहा? बोलिए। मैम क्योंकि सब लोग भीग गए थे बताओ। और मैम उनके कपड़े भी उड़ गए थे और भीग गए थे। हाँ, सारे लोगों का सामान जो है वो खराब हो गया था। ठीक है, राजमिस्त्री जो गारा पोत रहे थे हौंदी पे, वो भी खराब हो गया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। मंगलू धोबी का सारा कपड़ा जो है उड़ उड़ के गंदा हो गया। ठीक है, और गाय जो बाहर बैठी थी आराम से, वो उसको भी परेशानी होने लगी, कुत्ते को भी परेशानी, मतलब सारे लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए सबने बारिश को कोसा। ठीक, हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। आपका अनुमान में देखो, आपका अनुमान में है, पहला प्रश्न है,
अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के सभी लिफाफे खोले। ठीक है, अम्मा दीदी में से किसके सिर पर सबसे ज्यादा झोले होंगे, क्यों? अम्मा और दीदी, ये तो समझने वाली बात है कि जो लोग बड़े होंगे उनके सिर पर ज्यादा भारी झोला होगा और जो छोटे होंगे उनके सिर पर कम होगा। हाँ, क्यों क्यों झोले कम होंगे? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जो लोग बड़ा होता है उनमें शक्ति ज्यादा होती है, जो लोग छोटे होते हैं वो उनमें शक्ति थोड़ा कम होती है। तो ये केवल अनुमान लगाना है। केवल राशन क्या होता है, अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा, ये इमेजिन करना है। राशन क्या होता है, राशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि घर में जो खाने पीने का जो सामान मंगाया जाता है 1 महीने का एक साथ, ठीक है, तो ये हम लोग राशन बोलते हैं इसको, खाने पीने का सामान। और अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा, राशन में क्या खरीदी होगी अम्मा? खाने पीने का ही सामान खरीदी होगी, सब्जी चावल यही सब, दाल। अम्मा दीदी ने जल्दी से सभी लिफाफे क्यों खोले होंगे? क्यों खोले होंगे? इसलिए खोले होंगे कि सामान जो है वो भीग के खराब ना हो जाए। ठीक है ना? अम्मा और दीदी राशन लेकर जब आई तब अचानक बारिश होने लगी। अब बारिश की वजह से क्या हुआ कि राशन जो है थोड़ा क्या हो गया, भीग गया। तो इसलिए अम्मा दीदी जो है वो राशन को सुरक्षित रखने के लिए सारे लिफाफे को जल्दी जल्दी खोले। ठीक है ना? तो ये केवल अनुमान के लिए है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नीचे दी गई चीजों में से बारिश के से जुड़ी चीजों पर घेरा लगाइए। घेरा लगाइए बारिश से जुड़ी सभी चीजों पे। ठीक है, तो गरम गरम चाय हम लोग पीना पसंद करते हैं, इसको घेरा लगाइए। छतरी में भी घेरा लगाइए, इसको गोल करो। ठीक है ना, पेंसिल से गोल करते जाओ। रेनकोट हम लोग पहनते हैं जब बारिश होती है तो। ठीक, उसके बाद है बादल, बादल को भी घेरा लगाइए। कागज की नाव, इसको भी घेरा लगाइए। पकौड़े में भी घेरा लगाइए, जब हम गरम गरम चाय पियेंगे पकौड़े के साथ। हाँ, तो ये आपका बारिश से जुड़ी चीजें हैं। केवल पंखा और माफलर ये दो छोड़ के बाकी सब में आपको घेरा लगाना पड़ेगा। क्या बोल रही हो कृति रंजन? कुछ बोलना है? क्या बोलती है? अनम्यूट करो। मैम मैम बोलिए। मैम दीदी कौन था? अम्मा दीदी? मैम दीदी कौन था? दीदी दीदी, अम्मा दीदी के संग गई थी राशन लाने। ठीक है, ओके दीदी। मैम। दीदी मतलब नहीं समझती, बड़ी बहन। मतलब अम्मा की बेटी जो हो गई, बड़ी बेटी हो गई, जिसकी वो दीदी होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीने के नाम लिखिए। वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीने के नाम, हिंदी महीनों का नाम जानते हो? ये तुम्हारी दादी माँ लोग, नानी माँ लोग जानती होंगी हिंदी महीने। ठीक है, पता है हिंदी महीने? हिंदी महीने में क्या लिखोगे? बारिश के संग पहला तो हो गया, दूसरा देखिए देखो, हिंदी महीने का नाम लिखना है। बारिश, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम। हिंदी वर्षा ऋतु में कौन कौन, बोलो। अनन्या बोलो, अनम्यूट करो, बताओ, अनम्यूट करो। सावन, वेरी गुड। और बताओ, भादो, सावन, भादो, आषाढ़, ये सब हम लोग बोलते हैं हिंदी महीने। ये कौन है? अनम्यूट करो। बोलिए, और कौन बच्चा बताएगा? सावन, भादो, आषाढ़,
ये सब हम लोग हिंदी महीने के नाम से जानते हैं। सिद्धांत राज क्या बता रहे थे? सिद्धांत कुछ बोल रहे थे, अनम्यूट करो। मैं बोलो, फिर म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। मैम सावन और भादो। हाँ, सावन भादो, ठीक है, ये वर्षा ऋतु में ही आते हैं 2 महीने। उसके बाद देखिए भाषा की बात, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ के लिखे। देखिए समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है ना। कविता में से आकाश, आकाश का क्या होगा? समान अर्थ वाले शब्द लिखना है इसमें, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है इसमें भाषा की बात में। तो आकाश का क्या लिखा हुआ कविता में? आसमान, आसमान होगा, ठीक है, आसमान लिखिए। उसके बाद है ख, ख में पवन है तो पवन का हवा हो जाएगा, ठीक। लिख रहे हो दक्ष, आनंद लिख रहे हो पेंसिल से? उसके बाद है मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल आया है आपके कविता में, बादल लिखिए। उसके बाद है गृह, गृह मतलब घर, घर लिखिए। ये आपके कविता में जो जो शब्द आए हैं उसी को हम लोगों को लिखना है इसमें ढूंढ के, ठीक है। आकाश का हो गया आसमान, पवन का हो गया हवा, मेघ का बादल, गृह का घर, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं? कविता के आधार पर लिखना है। बारिश, बारिश की क्या विशेषताएं होगा कविता के आधार पे? कौन बच्चा बताएगा? हर्षिता, हर्षिता अनम्यूट करो, हर्षिता अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, बोलो, फिर म्यूट हो गई, अनम्यूट करो, बोलो। घनघोर, घनघोर बारिश, हाँ ठीक है, घनघोर भी हो सकता है और पहली भी हो सकता है, पहली बारिश, घनघोर बारिश, ये सब विशेषता आई है आपके कविता में, वेरी गुड, ठीक। उसके बाद है कपड़े, कपड़े की क्या विशेषता है? कविता के आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे? कपड़े की विशेषता क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? आदित्य राज, आदित्य अनम्यूट करो अपने आप को, आदित्य राज अनम्यूट कीजिए, बोलो। मैम गंदे, कविता के आधार पर लिखना है बेटा कपड़े, गंदे कपड़े लिखा हुआ है कविता में, सूखे कपड़े होगा ना, सूखे कपड़े। यस मैम। कविता के आधार पर लिखना है, गंदे तो इस कविता में कोई वर्ड नहीं यूज किया है। मैम वो जब आंधी आया तो गिरा तो गंदा हो गया। ये तो हम लोग अपने आप से समझ रहे हैं ना, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषता है? कविता के आधार पर आपको लिखना है कपड़े कैसे थे? सूखे, सूखे कपड़े, ये होगा, सूखे होगा। मैम बादल का काले बादल होगा। हाँ, बादल का काले बादल हो गया, और हवा का क्या हो जाएगा? भीगी भीगी हवा, लुभा रही थी खूब, ठीक है। हल्की हल्की हवा या भींगी भींगी हवा, ये दोनों आया हुआ है आपके कविता में। हल्की हल्की हवा लुभा रही थी खूब, ठीक है। तो ये आपको कविता के आधार पर इसमें लिखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी 2 वाक्य बनाइए। 2 वाक्य बनाना है पीछे पीछे, 2 वाक्य क्या बनेगा? रुद्र, रुद्र बताओ, 2 वाक्य बताओ तो पीछे पीछे से। रुद्र प्रकाश अनम्यूट करो, बोलो, पीछे पीछे से वाक्य बनाइए। अनम्यूट करो, फिर म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करो रुद्र। यस मैम। हाँ बोलो, बोलो, आवाज नहीं आ रही है रुद्र, कहाँ चले गए? बोलो रुद्र, अनम्यूट करो। पीछे पीछे से क्या वाक्य बनाएंगे? वीडियो ऑन करो सारे बच्चे, रूपेश, सात्विक, शुभांगी। मैं बार बार जा रहा हूँ। बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम मैं बार बार म्यूट हो जा रहा हूँ। अब म्यूट नहीं हो, बोलो, अब बोलो।
पीछे पीछे से क्या? मेरे पीछे पीछे हल्की हवा चल रही है। पीछे पीछे हल्की हवा चल रही है, ऐसे नहीं बोलोगे बेटा। हवा किसी के पीछे पीछे चलती है? हवा तो पूरा वातावरण में पूरा फैला रहता है। वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाइएगा। ठीक है, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। ठीक है, ये कविता के आधार पर ये बादल जो है, वो बादल आया है, गिर आया है, उसके बाद जो है वो भीगी के हवा के झोंके भी आ गए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, लेकिन आपको पीछे पीछे से वाक्य क्या बनाना होगा कि वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है, चाहे वह मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैं अपने माता पिता के पीछे पीछे चलता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये भी लिख सकते हो। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। उसके बाद है लास्ट, जीवन मूल्य। पहली बारिश कविता में कई ऐसे बातें आई हैं जिनमें आपकी सहयोग झलकता है। कविता को उन पंक्तियों को छाट कर लिखे। देखिए, इसमें कविता छाट के लिखना है। ठीक है, प्रश्न जो है लास्ट है जीवन मूल्य। पहली बारिश कविता में कई ऐसे बातें आई जिनमें आपसी सहयोग झलकता है। कविता की उन पंक्तियों को छाट के लिखे। आपसी सहयोग झलकता है मतलब ना, इस कविता में ऐसी जो पंक्ति है जो आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, वो हम लोग को पंक्ति जो है कविता के छाट के लिखना है। ठीक है, वाक्य तो समझ गया कैसा वाक्य लिखना है। पीछे पीछे से कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है, ये भी लिख सकते हो। जीवन मूल्य में देखिए, जीवन मूल्य में क्या है कि पहले इसमें कविता आपको लिखना है। कविता उन पंक्ति को छाट कर लिखिए, छाट के लिखना है। इसमें देखिए कविता, देखिए ढूंढ के, राजमिस्त्री वाला होगा। राजमिस्त्री जी हौंदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। ठीक है, ये जो है आपस में सहयोग कर रहे हैं कि गारा पोत रहे थे इस पे, राजमिस्त्री का हौंदी बनाने के बाद छज्जा ठीक करना था, और अम्मा दीदी संग बाजार गई थी राशन लाने। खुतरू मोची जो था वो जूता सिल रहा था। ठीक है, इस तरह से ये जो पंक्ति है कविता में, और बच्चों एक साथ जो है बारिश में खेल कूद रहे थे, तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का सहयोग, यहाँ पे ये पंक्ति जो है ये सहयोग दर्शाना हुआ, ये पंक्ति होगा। ठीक है, अम्मा दीदी के संग लेने गई थी राशन, खुतरू मोची से जूता भी उसको लेना था। इस तरह का ये पंक्ति जो कविता में है उसको लिखना है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी अम्मा की मदद के लिए उनके साथ राशन लेने गई। आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? ठीक है, आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? हाँ, अभी तो घर में हो, कहीं आना जाना नहीं है, तो घर में भी बहुत हेल्प कर देते होगे। ठीक है, कभी मम्मी को एक गिलास पानी दे देते होगे पीने के लिए। लड़कियां हैं वो अपने मम्मी का कामों में हाथ बटा देती होंगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो घर में है उन्हीं लोगों का काम है, आप कुछ काम नहीं कीजिए, कभी कभी ना हेल्प करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पेज नंबर 30 में देखिए, कुछ करने के लिए बारिश के पानी का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, सूची बनाइए, बताओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बारिश जो है कुछ करने के लिए में है, इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, कुछ करने के लिए बारिश के साथ जो पानी हम लोग इकट्ठा करते हैं उसका क्या क्या प्रयोग हो सकता है, बोलो। रूपेश, रूपेश अनम्यूट योरसेल्फ, रूपेश अनम्यूट करो, चला गया। सात्विक बताओ, सात्विक सिंह अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रहा है तुम लोगों को? चलो, और कौन बच्चा बताएगा? नहीं आ रहा है आपको? कौन बच्चा बताएगा? अनन्या। बोले बारिश से पानी के कौन कौन सा प्रयोग होता है? बताओ, बोलिए।
बारिश का प्रयोग, पानी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बोलो। बोलिए, कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। यशविनी, यशविनी अनम्यूट करो। यशविनी अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो, फिर म्यूट हो गई, अनम्यूट करो। यशविनी अनम्यूट करो, बोलो। हम का प्रयोग हम लोग पानी डालने के लिए करते हैं। हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके पौधों को दे सकते हैं। और क्या करते हैं, और उससे ना हम लोग अपने जो बगीचे का गंदा होता है ना, वो सब हट जाता है। और जो पेड़ होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं अच्छे से। और जो हमारा जो गैरेज में कार होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। बारिश के पानी का प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं? अच्छा, वो कार वॉश के लिए प्रयोग करती हो बारिश का पानी? बारिश का पानी को कैसे हम लोग यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये बताना है। मैम आई डोंट नो। नेक्स्ट कौन बताएगा? कौन बताओगे या मैं बताऊं? अनवीक्षा, अनवीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। अनवीक्षा अनम्यूट करो, बोलो। फिर म्यूट हो गई, अनम्यूट करो। मैम मैम बोलिए। मैम हम लोग खेती करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और फिर खेती के बाद और कौन बताएगा? सिद्धि पांडे, वीडियो ऑन करो। चलो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या है कि बारिश का पानी, सबसे पहले आप सुने होंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी लोग जो है इकट्ठा करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने खेतों में पटाते हैं उसको। बारिश का पानी का उपयोग बचा लिए तो उसको हम लोग खेत में यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई कोई धोबी लोग है, वो कपड़ा धोने का काम में लेते आता है पानी को। ठीक, उसके बाद पेड़ों में हम लोग डालते हैं। तो ये बारिश के पानी का बहुत सारा उपयोग हो सकता है। जिनके पास पानी की किल्लत है, कमी है, तो बारिश की पानी से क्या करते हैं कि बर्तन को धो लेते हैं पहले, जो गंदगी है, उसके बाद उसको फिर फ्रेश पानी से धोते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो लोग हैं जिनके पास गांव में आप जाइएगा, पानी की बहुत कमी होती है जहाँ जहाँ, तो वहाँ बारिश की पानी को ही लोग इकट्ठा करके अपने उपयोग करते हैं। ठीक है, कपड़े धोते हैं धोबी, वो आप देखिएगा धोबी जो है वो कपड़े धो लेता है बारिश के पानी से। ठीक, और क्या होता है कि बारिश के पानी को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। आप देखे होंगे कि जब डैम, बड़ा बड़ा बांध बनाया जाता है और पानी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, वर्षा के पानी भी जो है उसमें सहयोग देते हैं। डैम, बड़ा बड़ा बांध बनाया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है, डैम बना जाता है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो बारिश की पानी जो है ये बहुत ही उपयोगी होती है। और बारिश ना हो तो जनजीवन क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए बारिश होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, बारिश होना बहुत जरूरी है। बारिश की पानी से, कुछ लोगों का मानना है कि बारिश की पानी से, पहली बारिश जब होती है तो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है, किसान जो है वो बारिश का इंतजार करता है कि जब बारिश होगी तो हमारा फसल जो है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से हम ये सूची में लिख सकते हैं कि किस किस काम में ला सकते हैं बारिश के पानी को। खेतों में ला सकते हैं। हाँ,
प्लांटिंग जो हम लोग करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पानी बचाओ पर स्लोगन लिखिए। स्लोगन, स्लोगन मतलब एक आपको जैसे एडवर्टाइज हम लोग करते हैं, ऐड करते हैं, उस तरह से आपको पानी बचाओ का एक स्लोगन हम लोगों को लिखना होगा, ठीक है। स्लोगन कैसे लिखोगे, ठीक है। जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने भारत अपना, ये एक स्लोगन हो गया। इस तरह से पानी बचाओ, हाँ पानी बचाओ, इस तरह से एक पिक्चर बनाओगे। यहाँ पे आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, नल का, और आप उसमें दिखाइएगा कि पानी जो है वो टपक रहा है नल से, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनाना होगा, नल का पानी टपक रहा है और बाल्टी भी है, तो पानी बचाओ, ठीक है। जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने भारत अपना, इस तरह से स्लोगन लिख सकते हो। कर लो अपने मन में निश्चय करना है जल का संचय, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जल ही जीवन है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये स्लोगन हो गया, ठीक है। जल ही जीवन है, ये आप लिख के आप वहां पे एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रश्नोत्तरी, ठीक है।